नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल मुम्तहिना की आयात 10 ता 13 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे और आज ये सूरत मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन। ए अहले ईमान, जब तुम्हारे पास आए मोमिन खवातीन हिजरत करके तो उनका इम्तहान ले लिया करो। यानी हर हतून से ज़रूरी हद तक जांच पड़ताल और तहकीक व तफ्तीश कर लिया करो कि आया वाकई वो सच्ची और मुखलिस मोमिना है। असल में जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके खवातीन आती थीं सुलह मुआहदा मिसाक के बाद, तो फिर मोमिनीन को ये खदशा था कि आया उनमें कहीं मुशरिक या काफिरा जासूसा औरत ना हो जो मुसलमानों के बीच में रहकर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। उस हवाले से अल्लाह पाक ने ये आयत उतारी, अल्लाहु आलमु बि ईमानिहिन। अल्लाह तो उनके ईमान के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है, यानी कि किसी के दिल में ईमान है या नहीं, और अगर है तो कितना है, इसका सही इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला ही को है। तुम लोग अपने तौर पर किसी के ईमान के बारे में कुछ नहीं जान सकते, लेकिन महज एक एहतियाती तदबीर के तौर पर मुनासिब तरीके से किसी न किसी दर्जे में एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश ज़रूर किया करो कि हिजरत करने वाली खवातीन क्या वाकई मोमिनात हैं और क्या वाकई वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हिजरत करके मदीना आई हैं। फ़ाइन अलिमतुमुहुन्ना मुमिनात, फिर अगर तुम जान लो कि वो वाकई मोमिनात हैं, फ़ला तरजिहुन्ना इल्लल कुफ़ार, तो उन्हें कुफ़ार की तरफ मत लौटाओ। लाहुन्ना हिल्लुल लहुम वलाहुम यहिल्लूना लहुन, ना अब ये उनके लिए हलाल हैं यानी काफिरों के लिए, और ना वो उनके लिए हलाल हैं। व आतूहुम मा अनफकू, और उन यानी काफिरों को अदा कर दो जो कुछ उन्होंने खर्च किया था, यानी उनके काफिर शोहरों ने जो उनको महर अदा किए थे वो इन्हें भिजवा दो। अगर किसी मुशरिक की बीवी मुसलमान होकर मक्का से हिजरत कर कर मदीना आ गई है तो अब वो उसकी बीवी नहीं रही, उनके दरमियान ताल्लुक़ ज़ौजियत ख़त्म हो चुका है। लेकिन अदलो इंसाफ का तकाजा ये है कि महर की वो रकम जो वो शख्स इस खातून को अपनी बीवी की हैसियत से अदा कर चुका है वो उसे लौटा दी जाए। इस बात से अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस्लाम बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत किसी हकदार का हक उस तक पहुँचाने के मामले को किस कदर संजीदगी से लेता है, और ये इस संजीदगी या ताकीद सिर्फ कानून साजी की हद तक ही नहीं बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी कवानीन व अहकाम के मुताबिक ऐसा निज़ाम अदल और किस्त बिलफाल कायम करके दिखा दिया जिसमें हकदार को तलाश करके उसका हक उस तक पहुँचा जाता था। वला जुनाह अलैकुम अन तनकिहुहुन्ना इज़ा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, और यानी मुसलमानों, तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम उन खवातीन से निकाह कर लो जबकि तुम उन्हें उनके महर अदा कर दो। वला तुमसिकू बि इसमिल कवाफिर, और तुम काफिर खवातीन की नामूस को अपने कब्ज़े में ना रखो, यानी अगर तुम में से कुछ लोगों की बीवियां ईमान नहीं लाईं और अभी तक मक्का ही में हैं तो तुम उनको अपने निकाह में रोके ना रखो, बल्कि उन्हें तलाक दे दो और उन्हें बता दो कि अब तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। वस्अलू मा अनफक्तुम वलयस्अलू मा अनफकू, और तुम मांग लो वो माल जो तुमने बतौर महर खर्च किया है, और वो यानी काफिर भी मांग ले जो कुछ उन्होंने खर्च किया है, यानी जो महर तुमने अपनी काफिर बीवियों को दिए थे वो तुम वापस मांग लो, और जो महर काफिरों ने अपनी मुसलमान बीवियों को दिए थे उन्हें वो वापस मांग लें। ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह यहकुमु बैनकुम, ये अल्लाह का हुक्म है, वो तुम्हारे दरमियान फैसला कर रहा है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। व इन फातकुम शय्युम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़ार, और अगर तुम्हारी बीवियों से कुछ कुफार की तरफ रह जाए, यानी महर, इस सूरत हाल को समझने के लिए फ़र्ज़ करें कि एक मुसलमान मर्द हिजरत करके मदीना आ गया और उसकी मुश्किल बीवी जो थी वो मक्का ही में रह गई। बाद में इस मुसलमान ने इस खतून को पैगाम भिजवाया कि मेरा तुम्हारा ताल्लुक़ ज़ौजियत ख़त्म हो चुका है, लिहाजा तुम महर की रकम मुझे लौटा दो।
अब अगर उस औरत ने महर की रकम वापस नहीं की तो इस मसले का हल बताया जा रहा है कि ऐसी सूरत में तुम्हें क्या करना है। फ़आक़बतुम फ़ातुल्लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ला मा अनफ़क़ू, तो जब तुम्हें मौका हाथ आ जाए तो जिन लोगों की बीवियां जाती रही हैं उन्हें इतनी रकम अदा कर दो जितनी उन्होंने खर्च की है। यानी अगर किसी जंग से तुम्हें कुछ माल गनीमत मिले तो उसमें से उन लोगों को तलाफ़ी के तौर पर कुछ माल दे दो जिनकी बीवियां ईमान ना लाने की वजह से उनकी ज़ौजियत में नहीं रहीं और वो उन्हें महर की रकम लुटाने पर भी तैयार नहीं हैं, ताकि इस रहम से महर अदा करके वो लोग मक्का से हिजरत करके आने वाली ख़वातीन से निकाह कर सके जिनके मुशरिक खामद मक्का में ही रह गए हैं। वत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, और उस अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जिस पर तुम्हारा ईमान है। या अय्युहन नबीय्यु इज़ा जाअकुल मुमिनातु युबायिनका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके पास आए मोमिन ख़वातीन आपसे बैत करने के लिए, अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैया, इस बात पर कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी, वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, और ना चोरी करेंगी, ना बदकारी करेंगी और ना अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, अस्तग़फिरुल्लाह, वला यातीना बुख्तान यफ्तरीनहु बैना ऐदिहिन्ना व अर्जुलिहिन्न, और ना वो कोई बुख्तान बांधेंगी जो उनके हाथों और पाँव के दरमियान से हो। यानी ये कि वो किसी पर जना की तोहमत नहीं लगाएंगी, कोई स्कैंडल नहीं घड़ेंगी। इस तोहमत की एक सूरत ये भी हो सकती है कि कोई मर्द जो है यानी कोई औरत किसी मर्द पर इल्ज़ाम लगा दे कि उसने उसकी आबरूरेज़ी की है। ऐसे इल्ज़ामात अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर भी लगते रहे हैं। इस बैत की आखिरी शिक ये है, वला यासीना काफ़ी मारूफ, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करेंगी मारूफ में। फ़बायाहुन्ना वस्तग़फिरलहुन्नल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे बैत ले लें और उनके लिए इस्तग़फ़ार करें, यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है। अहादीस में बैत उक़बा औला का जो मज़मून मिलता है वो भी ख़वातीन की इस बैत के मज़मून से मिलता जुलता है, इसलिए बैत उक़बा औला को बैत निसा भी कहा जाता है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का हाथ जमात पर है और जो शख्स खुद को जमात से काट लेता है वो आग में डाला जाएगा। जमाती ज़िंदगी की अहमियत और जमात के डिसिप्लिन से मुतल्लिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फरमान भी बहुत वाज़ह है कि ये एक हकीकत है कि इस्लाम नहीं है बगैर जमात के और कोई जमात नहीं है बगैर अमारत के, और अमारत का कोई फ़ायदा नहीं अगर उसके साथ इताअत ना हो। हमारे यहाँ तंज़ीम इस्लामी में भी ख़वातीन से बैत के बैना यही अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो सायत में आए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, ए अहले ईमान उन लोगों के साथ दोस्ती मत करो जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। अब इसमें यह बात नोट करने वाली है कि जिस मज़मून से इस सूरत का आगाज़ हुआ था एहतताम पर फिर वही मज़मून आ गया, यानी कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम से मुराद यहूदी हैं, और यहाँ अहले ईमान को वाज़ह तौर पर मना किया गया है कि उनके साथ तुम्हारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। कद याइसु मिनल आखिरति कमा याइसल कुफ़ारु मिन अस्हाबिल कुबूर, ये लोग आखिरत से मायूस हो चुके हैं जैसे कि कुफ़ार मायूस हो चुके हैं सहाबे कुबूर में से। यानी आयत के इस हिस्से का एक मफ़हूम तो ये है कि ये लोग आखिरत से ऐसे मायूस हो चुके हैं जैसे कब्रों में पड़े हुए कुफ़ार अपनी निजात से मायूस हैं। ज़ाहिर है मरने के बाद कुफ़ार पर तमाम जो हकीकतें हैं वो खुल जाएंगी और उन हक़ाइक़ को देखते हुए उन्हें सज़ा से बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। इसका दूसरा मफ़हूम यूँ है कि वो लोग आखिरत से ऐसे मायूस हो चुके हैं जैसे कुफ़ार असहाबुल कबूर के दोबारा उठने से मायूस है। ये दोनों जो मानी हैं अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं, इसलिए इस फ़िक्रे के दोनों तराजम जो हैं वो इस तरह से किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरह मुम्तनह मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को और हमारे औलादों को नेक और फरमाबरदार बनाए और हमें कुरान पाक से जुड़े रहने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।